Assalamu alaikum students, I am Rimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Today I am going to summarize chapter number 3 of our book for you students, that is Theories of Covalent Bonding and Shapes of Molecules. स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हाउ मॉलिक्यूल्स लुक लाइक, मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसी हो सकती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम 3 मॉडर्न थेरीज को डिस्कस करेंगे जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर को डिस्कस करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेवाइस ने सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था एज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। एज अ रिजल्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन लेवाइस वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो थेरी आई वो थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थेरी। वेस्पर थेरी की बेसिक अजम्पशन ये थी, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर अरेंज्ड इन स्पेस इन सच अ वे सो एज टू कीप देम एज फार अपार्ट एज पॉसिबल सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्जन बिटवीन देम। वेस्पर थेरी ये कहती है कि आपके सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स कह सकते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूलर शेप को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर, इन द टर्म्स ऑफ लोन पेयर। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन बताती है कि कैसे बॉन्ड एंगल डिफाइन होगा किसी भी मॉलिक्यूल का। इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर रिपल्जन मैक्सिमम होती हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स। नेक्स्ट, जब हम ये कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं। उनको हम क्लासीफाई करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सबसे पहले एग्जांपल है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर्स अरेंज होते हैं। देन AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स अरेंज्ड होते हैं। AB2E टाइप में 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि AB3 की स्पेशल कैटेगरी भी आप देख सकते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। देन AB4 टाइप में सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स अरेंज होते हैं। AB3E में 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जबकि AB2E2 में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर ज्यादा होते चले जा रहे हैं बॉन्ड एंगल रिस्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है। जैसे इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल वाटर मॉलिक्यूल का 104.45 डिग्रीज है। वेस्पर थ्योरी के बाद VBT आई। VBT मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर को डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इट सेड अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करके कोई भी बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड 2 तरह के बनते हैं और ओवरलैप भी 2 तरह का होता है। हमेशा फर्स्ट ओवरलैप के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनता है, सेकंड ओवरलैप के थ्रू पाई बॉन्ड बनता है, और जितना ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। VBT failed to explain the paramagnetic behavior and coordinate covalent bond। अब हम डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ ओवरलैप को सिग्मा बॉन्ड की टर्म्स में एंड पाई बॉन्ड की टर्म्स में। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि लीनियर ओवरलैप से बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। 3 तरह का ओवरलैप हो सकता है, दैट इज SS ओवरलैप, SP ओवरलैप एंड PP ओवरलैप। एंड सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड। Pi bond is formed by the sidewise overlap. Electron density unsymmetrical होती है about the bond axis and is present above and below the bond axis. For example, आप formation of oxygen molecule को देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा बाय द ओवरलैप ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि सेकंड ओवरलैप जो कि साइड वाइज ओवरलैप होगा उसके थ्रू पाई बॉन्ड बनेगा। साइड वाइज ओवरलैप हमेशा वीक होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लीनियर ओवरलैप, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक डिस्क्रिपेंसी अराइज हुई, वो ये कि कुछ एलिमेंट के वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं थे, यानी कि कार्बन एटम शोज अ वैलेंसी ऑफ 4 जबकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। होता कुछ यूं है कि ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होने लगते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्बिटल्स एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइट हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप मिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन व्हाइल द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। sp3 hybridization. The process of mixing of 1s and 3p orbitals is called as sp3 hybridization.
It shows a bond angle of about 109.5. Geometry is tetrahedral. For example, in the formation of methane, we can see कि 4 hybrid orbitals बनते हैं जो कि आगे 4 bonds बनाते हैं. sp2 hybridization. sp2 hybridization में 1s and 2p orbital form 3 identical sp2 hybrid orbitals. ये trigonal planar structure define करता है molecules की. Bond angle 120 degree का होता है and geometry it possess is triangular planar. For example, ethene molecule की केस के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 hybrid orbitals हैं जो कि 3 bonds बनाएंगे और एक orbital जो कि unhybridized रह जाएगा वो side wise overlap करके pi bond बनाएगा. Then sp hybridization. sp hybridization में there is the mixing of 1s and 1p orbital to form 2 equal energy hybrid orbitals. It explains the linear structure of molecules. Bond angle it shows is 180 degree and geometry it possesses linear. For example, ethyne. अब ethyne की केस में 2 hybrid orbitals हैं जबकि 2 unhybridized orbitals हैं. 2 unhybridized orbitals parallel overlap करके 2 pi bond बनाएंगे. Bond angle it will possess is 180 degree and geometry will be linear. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी रिटेन नहीं रखती थी. ये कहती थी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स व्हिच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द अदर विद हायर एनर्जी इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब इसमें भी 2 तरह के ओवरलैप होते हैं. हेड ऑन ओवरलैप होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है. देन कम्स बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बनते हैं. इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं, इसकी आप MOT डायग्राम देख सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर ये 1 का पोजेस करता है. स्टेबल मॉलिक्यूल एंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. डायमैग्नेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसमें पेयर्ड हैं. देन कम्स हीलियम मॉलिक्यूल. हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 है. इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है एंड इट इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से हम मोनोएटॉमिक नेचर हीलियम मॉलिक्यूल की जस्टिफाई कर सकते हैं. देन कम्स द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी डायमैग्नेटिक है. क्यों? क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. बॉन्ड ऑर्डर ये 3 का पोजेस करता है. मीन्स के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड्स बनते हैं. देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. वो क्यों? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. बॉन्ड ऑर्डर 2 का मीन्स 2 बॉन्ड बनते हैं एंड इज स्टेबल मॉलिक्यूल. बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि एनर्जी जो कि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में आप यूज करते हैं एक बॉन्ड को पर्टिकुलर. और ये बॉन्ड एनर्जी आपको डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई भी बॉन्ड. When bonds are broken down, energy is absorbed. और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी. यूनिट्स जिसमें आप बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं वो है किलो जॉल्स पर मोल. देन बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है या जिन फैक्टर्स से रिलेट करती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके मॉलिक्यूल के दरमियान, मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी. जितना ज़्यादा साइज बॉन्डेड एटम्स का ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी. जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कम होगी. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल में देख सकते हैं साइज ऑफ एटम कैसे अफेक्ट कर रहा है बॉन्ड एनर्जी को. देन आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैसे अफेक्ट कर रहा है बॉन्ड एनर्जी को. बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ द एटम्स ज्वाइनिंग देम. हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ को हम कोवलेंट रेडियाई बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग है देन कोवलेंट रेडियस उसका हाफ होगा यानी कि 0.77 एंगस्ट्रॉन्ग. डायपोल मोमेंट क्या होती है? डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. यूनिट क्या है इसका? 1 डिबाई और डिबाई इज इक्वल्स टू कूलम मीटर जिसकी वैल्यू सामने गिवन है. डायपोल मोमेंट हमें डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है. एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट आपको पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है. जैसे मैंने भी बताया कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है. देन स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताता है. आप मिक्सचर में ये देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांस है और कौन सा सिस है क्योंकि ट्रांस के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है. आप आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको डिटेल में आपकी बुक में डिस्कस भी किया हुआ है. देन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं. नेचर ऑफ बॉन्ड की वजह से आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है या कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. तो अब हम
देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे कैसे अफेक्ट होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की केस में हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल या ग्रेटर होती है लैटिस एनर्जी की, फिर डिसोल्यूशन होती है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स में बाय एंड लार्ज वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो कि किसी भी सॉल्वेंट के साथ उन्हें डेवलप करनी होती हैं। देन आयनिक कंपाउंड्स रिजिड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन रिजिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड स्पेस में ओरिएंटेशन नहीं देते, दे आर नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवलेंट कंपाउंड स्पेस में ओरिएंटेशन देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इसी वजह से आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ डायमिथाइल ईथर। रिएक्शन काइनेटिक्स मींस कि कितने ज़्यादा स्पीड से आपके कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड आर स्लोअर टू रिएक्ट समहाउ एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। देन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के दरमियान एक चीज़ ये कॉमन होती है कि इनफाइनाइट अरे और अरेंजमेंट से बने होते हैं ऑफ एटम्स बिटवीन देम। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटालिक सॉलिड्स का ज़्यादा होता है जबकि कोवलेंट सॉलिड्स का थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट आप देख सकते हैं। So students, that's all for today. I hope I have made this chapter easier enough for you to understand. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sair signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.